Hello everyone, how are you? I hope you all are well. हम अपनी एक UGC नेट की PYQ सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। अपने यहाँ पे हम कवर करेंगे 2018 से लेके 2023 तक के PYQs फॉर कंप्यूटर सब्जेक्ट विद सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। दिसंबर 2023 में जो UGC नेट के क्वेश्चंस थे, PYQs जो हैं हमारे 1 और 2 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। ये जो क्वेश्चंस आपको हेल्प करेंगे आपके DT+ भी, कंप्यूटर साइंस के एग्ज़ाम्स में भी, UGC नेट वाले एग्ज़ाम्स में भी, और कोई आपका जैसे HPSC वगैरह के जो एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर UP टेट वगैरह के जो एग्ज़ाम हैं उन सब में आपकी ये क्वेश्चन जो है हमारे हेल्प करेंगे। चलो हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट सब्जेक्ट, दैट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। सबसे पहला क्वेश्चन था वर्क डन बाय UDP इज़ और आर, कि इनमें से UDP जो है इनमें से कौन से काम करता है, कौन कौन से वर्क डन करता है UDP। कंजेशन कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, रीट्रांसमिशन या फिर सेगमेंट ट्रांसमिशन। ये जो क्वेश्चन हमारा UDP जो है हमारा, इसमें हमें फ्लो कंट्रोल, कंजेशन कंट्रोल की नीड नहीं होती है, ना ही रीट्रांसमिशन की नीड होती है। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सेगमेंट ट्रांसमिशन। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हैज फंक्शंस आर यूज्ड टू प्रोड्यूस द मैसेज डाइजेस्ट विच आर देन इनक्रिप्टेड विद ए प्राइवेट की टू गेट। ये बेसिकली हमारा सिक्योरिटी वाले चैप्टर से रिलेटेड है, कंप्यूटर नेटवर्क में ही। इसने पूछा है कि जो हमारा हैज फंक्शंस है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। मैसेज ये टू गेट पब्लिक की, या फिर डिजिटल सिग्नेचर, या साइफर टेक्स्ट, या फिर डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। तो हमारा जो आंसर है वो है हमारा डिजिटल सिग्नेचर। गॉट इट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ CSMA चैनल सेंसिंग मेथड। कैरियर सेंस, मल्टीपल एक्सेस, इनमें से कौन से हमारे एग्जाम्पल हैं CSMA चैनल्स के सेंसिंग मेथड वाले जो हैं। 1 परसिस्टेंट, P परसिस्टेंट, 2 परसिस्टेंट हमारा कोई भी CSMA चैनल नहीं होता है, ना ही O परसिस्टेंट होता है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो A एंड C, बोथ आर ऑप्शंस। ये जितने भी क्वेश्चन अभी मैं करवा रही हूँ ये दिसंबर के एग्जाम में आए थे, दिसंबर 2023 में। ठीक है। नेक्स्ट है लिस्ट मैच करनी है। हमें 2 लिस्ट दे रखी है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर, मोनो अल्फ़ाबेटिक जो साइफर है वो इनमें से किससे मैच होगा हमारा। देखो, मोनो अल्फ़ाबेटिक साइफर जो उसका राउंड की से कोई रिलेशन नहीं है, ना 1 to many रिलेशन है। और मोनो अल्फ़ाबेटिक जो साइफर है हमारा वो 1 to 1 रिलेशनशिप होता है इसके अंदर। ठीक। नेक्स्ट हमारा DES जो है हमारा, ये हमारा जो है ये राउंड की से रिलेटेड है। नेक्स्ट है स्ट्रीम साइफर, स्ट्रीम साइफर जो है वो हमारा फीडबैक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है पॉली अल्फ़ाबेटिक साइफर, पॉली अल्फ़ाबेटिक का मतलब होता है हमारा 1 to many। मोनो अल्फ़ाबेटिक होता है 1 to 1 और पॉली अल्फ़ाबेटिक होता है हमारा 1 to many। कुछ चीज़ ऐसी हैं जो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। तो ये जो हमारा मैच द फॉलोइंग है, इनमें हम कुछ 1-2 वर्ड से ही हम अगर हमने समझ में आ गया DES जो हमारा राउंड की में यूज़ होता है, तो हमें मैच द फॉलोइंग जो है हमें एक का आंसर मिल रहा है, तो अजम्पशन मेथड से या फिर एलिमिनेशन मेथड से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाते हैं। गुड। अभी हम दिसंबर 2023 के ही क्वेश्चंस कैरी ऑन कर रहे हैं, वो भी कंप्यूटर नेटवर्क वाले ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फील्ड इन द TCP हेडर। जो हमारा TCP हेडर है उसमें कौन सी फील्ड नहीं होती है। सीक्वेंस नंबर, चेकसम, फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट या फिर विंडो साइज। देखो, सीक्वेंस नंबर भी होता है TCP हेडर में, चेकसम भी होता है, विंडो साइज भी होता है। जो फ्रेगमेंट ऑफसेट है वो हमारा ये कोई भी फील्ड नहीं है TCP हेडर के अंदर। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। आप एक काम करो, पहले TCP हेडर के बारे में एक बार TCP हेडर को देख लेते हैं, उससे आपको पता लग जाएगा कि ये फील्ड हमारी है या नहीं है। TCP जो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है, उसके थ्रू जब हमारा डाटा जाता है तो उसमें हेडर और जो हमारा डाटा है साथ में जाता है। हेडर जो है हमारा 32 बिट का होता है, जिसके अंदर 16 बिट हमारी डिवाइड होती है। सबसे पहला हमारा 16 बिट का सोर्स पोर्ट एड्रेस, डेस्टिनेशन पोर्ट एड्रेस।
32 बिट का हमारा होता है सीक्वेंस नंबर, 32 बिट का ही होता है हमारा एक्नॉलेजमेंट नंबर। हेडर लेंथ को बताने के लिए हमारी 4 बिट होती हैं, कुछ रिजर्व बिट होती है वो भी 4 बिट में होती हैं। अर्जेंट, एक्नॉलेजमेंट, ये जो है हमारी ये 1 2 3 4 5 6 6 बिट जो है हमारी ये कंट्रोल फ्लैग होते हैं। ये हमारे क्या होते हैं, कंट्रोल फ्लैग। इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेंगे। ये हमारा विंडो साइज 16 बिट का होता है, चेकसम हमारा 16 बिट का, अर्जेंट पॉइंटर भी 16 बिट में होता है। ऑप्शंस एंड पैडिंग रिमेनिंग जो हमारी बिट बच जाएगी उसमें ऑप्शंस एंड पैडिंग इंक्लूड होते हैं। तो 32 बिट के हेडर में आपने देखा कहीं भी फ्रेगमेंटेशन ऑफसेट नहीं है। गॉट द पॉइंट। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि यहाँ पे 6 जो है हमारी, जो 6 बिट जो है हमारी, ये किसके लिए रिजर्व है, हमारी कंट्रोल फ्लैग। सबसे पहला था हमारा URG। URG मतलब होता है अर्जेंट पॉइंटर। इफ इट इज सेट डाटा इज प्रोसेस्ड अर्जेंटली, अगर इसकी बिट को 1 किया गया है, ये सेट है, तो इसका मतलब हमें डाटा को प्रोसेस करना है अर्जेंटली। अब नेक्स्ट हमारा ACK मतलब एक्नॉलेजमेंट। अगर इसको हमने सेट कर दिया 0, इट मीन्स डाटा पैकेट डज नॉट कंटेन एन एक्नॉलेजमेंट। अगर 1 है तो डाटा पैकेट के साथ में क्या है, कुछ एक्नॉलेजमेंट हमारी है। नेक्स्ट पॉइंटर है हमारा PSH। PSH किसको रिप्रेजेंट करता है, अगर हमारा PSH हमारा सेट कर रखा है 1 को, सेट का मतलब 1, देन इट रिक्वेस्ट द रिसीविंग डिवाइस टू पुश द डाटा टू रिसीविंग एप्लीकेशन विदाउट बफरिंग इट। PSH होता है पुश करना। अगर हमारा ये 1 पे सेट हो रखा है या फिर सेट है, ये सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो इट मीन्स क्या है, इट रिक्वेस्ट द रिसीविंग डिवाइस टू पुश द डाटा टू रिसीविंग एप्लीकेशन विदाउट बफरिंग इट। बिना बफरिंग किए डाटा को हमें क्या कर लेना है, पुश कर देना है। नेक्स्ट हमारा RST है हमारा किसके लिए, रिस्टार्ट के लिए। अगर ये सेट है, रिक्वेस्ट टू रीस्टार्ट ए कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन हमारा जो TCP वाला कनेक्शन है, अगर RST बिट हमारी 1 हो रखी है तो इसका मतलब उस कनेक्शन को क्या कर रखा है, रिक्वेस्ट उस कनेक्शन के लिए रीस्टार्ट के लिए हमारी क्या आई है, एप्लीकेशन रिक्वेस्ट आई है। नेक्स्ट हमारा SYN सिंक्रोनाइज। इट इज़ यूज टू इस्टेब्लिश ए कनेक्शन बिटवीन द होस्ट। 2 होस्ट है, उनके बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करना है, तो हम किस बिट का यूज़ करेंगे, सिंक्रोनाइज। FIN होता है हमारा, इट इज़ यूज टू रिलीज ए कनेक्शन एंड नो फर्दर डाटा एक्सचेंज विल हैपन। फिनिश, FIN मतलब फिनिश। बेसिकली कनेक्शन को अगर रिलीज करना है और हमें अगर डाटा आगे फर्दर एक्सचेंज नहीं करना है तो हम क्या करेंगे, कनेक्शन को फिनिश करेंगे। तो FIN बिट हमारी उस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं। तो 6 जो कंट्रोल फ्लैग थे वो मैंने आपको डिस्कस कर दिए हैं। अभी TCP हेडर में हमने इससे पहले ही एक चीज़ और देखी, विंडो साइज, चेकसम, अर्जेंट पॉइंटर, थोड़ा सा इनके बारे में और जान ले। विंडो साइज हमारी 16 बिट की होती है। इट कंटेन द साइज ऑफ डाटा दैट रिसीवर कैन एक्सेप्ट। एक सेंडर है, एक रिसीवर है, रिसीवर कितना मैक्सिमम साइज का डाटा ले सकता है उसको सेट करता है कौन, विंडो साइज। यूज फॉर फ्लो कंट्रोल बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, और इसी वजह से ये सेंडर और रिसीवर के बीच में फ्लो कंट्रोल के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट चेकसम, ये भी 16 बिट का होता है। इट इज़ ऑप्शनल इन UDP में जरूरी नहीं है कि चेकसम हो, ये ऑप्शनल होता है, वहाँ पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मैंडेटरी नहीं होता, बट मैंडेटरी इन केस ऑफ द TCP एंड IP। लेकिन TCP IP के केस में चेकसम क्या है, जरूरी है। इट चेक्स इफ TCP हेडर इज ओके और नॉट। ये क्या चेक करता है कि हमारा TCP हेडर ठीक है या फिर नहीं है। हमारा एक क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। NRZ नॉन रिटर्न टू 0 इज ए बाइपोलर स्कीम इन विच द पॉजिटिव वोल्टेज डिफाइंड बिट इज 0। फिर पूछा गया है नॉन रिटर्न टू NRL और NRZ both have an average signal rate of n/2. The idea of return to 0 and no return to 0L are combined into Manchester scheme. NRZ-L, NRZ-I both have DC component problem. फिर एक और ऑप्शन दे रखा था हमारा, द मिनिमम बैंडविड्थ ऑफ द मैनचेस्टर एंड डिफरेंशियल मैनचेस्टर इज 3 times ऑफ NRZ। अब आपके जितनी भी स्टेटमेंट दे रखी है यहाँ पे 5 स्टेटमेंट में से आपको चूज़ करना है कि विच ऑफ देम इज़ करेक्ट। ठीक है, तो हमारा B, C एंड D ये तीनों ऑप्शंस हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं, लेकिन ये 2 ऑप्शन है हमारे क्या हैं, रॉन्ग है।
तो ऑप्शन में आएगा बी, सी एंड डी ओनली। इन बिट स्टफिंग ईच फ्रेम बिगिंस एंड एंड विद ए बिट पैटर्न इन हेक्साडेसिमल। जो बिट स्टफिंग जो होता है उसमें हर एक फ्रेम कहाँ किस बिट हेक्साडेसिमल पैटर्न से शुरू होता है और उसी से एंड होता है, तो वो कौन सा पैटर्न है? OX 8C, OX 6F, OX FF, OX 7E। ये बेसिकली हमारा हेक्साडेसिमल को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, सिंबल यूज जो है हमारा। अब देखो ऑप्शन जो है हमारा वो है ऑप्शन नंबर 4। क्या रीजन है? बिट स्टफिंग आपको पता है कि बहुत ज़रूरी होता है इन डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन द डाटा पेलोड एंड द फ्लैग बाइट टू इंश्योर द रिलायबल कम्युनिकेशन। जो हमारा डाटा है और जो हमारी फ्लैग बाइट है उनके बीच में रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए हमारा काफ़ी यूज़ होता है कौन सा? बिट स्टफिंग। इन पर्टिकुलर प्रोटोकॉल सच एज द HDLC पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल डाटा फ्रेम स्टार्ट एंड एंड विद 0x7E। तो हमारा जो ऑप्शन है वो हमारा 0x7E वाला ही है। और ये जो है हमारा ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा जो नंबर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेक्साडेसिमल को। गॉट इट? एक क्वेश्चन है, ए मल्टीप्लेक्सिस कंबाइन 400 kbps चैनल यूजिंग ए टाइम स्लॉट ऑफ 2 बिट्स, व्हाट इज द बिट रेट? देखो इसने पूछा गया है कि टोटल बिट रेट क्या होगी। आपको बता रखा है कि 4 चैनल है और हर एक की कैपेसिटी कितनी है? 100 kbps की। ठीक है, टाइम स्लॉट दे रखा है 2 बिट का। तो आपसे पूछा गया है टोटल बिट रेट। टोटल बिट रेट जो निकलती है वो हमारी बताई जाती है नंबर ऑफ चैनल इनटू बिट रेट। चैनल हमारे कितने थे? 4। बिट रेट कितनी थी? 100 kbps। तो आंसर आ गया हमारा 400 kbps। द टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम कंबाइन मल्टीपल चैनल बाय इंटरलीविंग बिट बाय टाइम्स। तो ऑप्शन जो हमारा आया है वो क्या है? हमारा 400 kbps। ये हमारा आंसर आ जाएगा। गॉट इट? नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 10, विच स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? OSPF ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट इज बेस्ड ऑन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। पूछा है गलत स्टेटमेंट कौन सी है, एक तरह से कौन सी ठीक नहीं है, नॉट करेक्ट। बोथ लिंक स्टेट एंड द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग आर बेस्ड ऑन द लीस्ट कॉस्ट गोल। तीसरा पूछा गया है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल 4 इज बेस्ड ऑन द पाथ वेक्टर एल्गोरिदम। द 3 node instability can be avoided using split horizon combined with Poisson reverse. Routing information protocol is based on the link state algorithm. कौन सा ऑप्शन ठीक नहीं है? नोट करेक्ट। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और कंफ्यूजन में करेक्ट वाले को ठीक करके आ जाते हैं। नोट करेक्ट पूछा गया है आपसे ऑप्शन में, तो नोट करेक्ट जो ऑप्शन हमारा A, D एंड E, ये हमारा गलत है। डी ऑप्शन हमारा नोट करेक्ट है और E भी गलत नोट करेक्ट है। कैसे? सबसे पहले बोला गया ओपन शॉर्टेस्ट पाथ इज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। नहीं, जो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट जो है हमारा वो बेस्ड है हमारा लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल पे, ना कि डिस्टेंस वेक्टर पे। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? रॉन्ग है। सेकंड जो है वो ठीक है स्टेटमेंट, और ये सी वाली स्टेटमेंट भी हमारी ठीक है। अब डी वाली स्टेटमेंट जो है स्प्लिट होरिजन एंड पॉइजन रिवर्स आर मेथड टू प्रिवेंट राउटिंग लूप इन डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में क्या होता है? लूप की प्रॉब्लम आती है, राउटिंग लूप की, उसको ओवरकम करने के लिए इस मेथड का यूज़ किया गया था। दे नॉट ऑलवेज बी एबल टू प्रिवेंट द काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, लेकिन ये हमेशा ही काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम को ओवरकम नहीं कर पाती है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो भी क्या हो गया? रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल इज बेस्ड ऑन लिंक स्टेट राउटिंग। नो, राउटिंग इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। यहाँ पे अपोजिट दे रखा है, यहाँ पे इसको बता रखा है डिस्टेंस वेक्टर, लेकिन ये होता है लिंक स्टेट राउटिंग वाला, और RIP जो होता है हमारा ये होता है हमारा डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन था हमारा ये राउटिंग प्रोटोकॉल के बेस पे था। फॉर गिवन 2 स्टेटमेंट चूज द करेक्ट ऑप्शन। 2 स्टेटमेंट दे रखे हैं, उनमें से आपको चूज करनी है कि कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। इन डाटाग्राम नेटवर्क राउटर्स होल्ड स्टेट इंफॉर्मेशन अबाउट द कनेक्शन। डाटाग्राम नेटवर्क जो है उसमें राउटर किसके स्टेट इन्फॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है कनेक्शन की। इन वर्चुअल सर्किट नेटवर्क ईच वर्चुअल सर्किट रिक्वायर राउटर टेबल स्पेस पर कनेक्शन। अब ये बताओ इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दिसंबर 2023 में ही। स्टेटमेंट 1 जो है वो इनकरेक्ट है, लेकिन जो स्टेटमेंट 2 है वो हमारी क्या है? करेक्ट है। आप इसको एक बार रीड कर लेना अच्छे से और थोड़ा सा याद रखना
जब आपके पास MCQs या ऑप्शंस आते हैं तो आप उसको एलिमिनेशन करने में एक बार आप 2-3 बार आपने अगर आपको रीड कर लिया है तो आप ऑप्शन एलिमिनेशन करना सीख जाओगे। राइट करेक्ट ऑर्डर फॉर ए DHCP क्लाइंट टू रीन्यू इट्स IP लीज विद ए DHCP सर्वर। देखो क्वेश्चन पूछा गया था कि DHCP क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कनेक्शन के लिए जो है उसका करेक्ट ऑर्डर बताना था। ऑप्शंस जो थे वो शफल्स दे रखे थे, लेकिन मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर दे रखा है। सबसे पहले क्या होगा, DHCP क्लाइंट जो है वो चेक करेगा लोकल लीज टाइमर एंड इनिशिएट द रिन्यूअल। सबसे पहले लोकल लीज टाइमर को चेक किया जाएगा, किसके द्वारा, DHCP क्लाइंट के द्वारा, एंड देन वो इनिशिएट कर देगा रिन्यूअल को। नेक्स्ट DHCP क्लाइंट सेंड ए DHCP रिक्वेस्ट मैसेज, पहले चेक होगा, चेक होने के बाद DHCP क्लाइंट रिक्वेस्ट मैसेज को सेंड करेगा, फिर DHCP सर्वर क्या करेगा, उसको एक्नोलेज करेगा रिन्यूअल का, फिर DHCP पैक मैसेज, DHCP एक्नोलेजमेंट के लिए DHCP पैक मैसेज भेजेगा, फिर DHCP सर्वर अपडेट कर देगा इसकी इट्स लीज डेटाबेस। तो ये जो है हमारा कनेक्शन के लिए था, रिन्यू करने के लिए IP लीज दोनों के बीच में, क्लाइंट एंड सर्वर के लिए। तो ये ऑप्शंस जो थे आपके शफलिंग ऑर्डर में थे, तो आपको इसको प्रॉपर ऑर्डर में सेट करके तब आंसर बताना था। तो मैंने आपको ये डायरेक्ट यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप बता रखा है कि क्या प्रोसीजर होता है, इसको आप देख लेना और अगर क्वेश्चन आए तो इसको याद रखना। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने कंप्लीट किए हैं दिसंबर 2023 के कंप्यूटर के अपने क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जून 2023 के क्वेश्चंस। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, बाय बाय।